नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई है कि भारत के स्टैंड से कांग्रेस पार्टी को हो रही है दिक्कत। स्टैंड आप सबको पता चल चुका होगा। संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन के प्रस्ताव को भारत ने ठुकरा दिया है। पहली बार भारत ने ऐसे प्रस्ताव को ठुकराया, लेकिन जरा ठहर जाइए, क्यों ठुकराया है सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं आपको मैं बताती हूं। देखिए, जॉर्डन के प्रस्ताव में गाजा को जो है मानवीय मदद करने का प्रस्ताव था, लेकिन गाजा के जो 7,000 लोगों की हत्या हो चुकी है, 3,000 उसमें महिलाएं शामिल हैं। ये तब हुआ है जब हमास आतंकी संगठन ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर उनके म्यूजिक फेस्टिवल पर धावा बोल दिया। बिना किसी मतलब के मासूमों की जानें ले ली, महिलाओं के साथ क्रूर व्यवहार किया, युवाओं को बंधक बना लिया। और अब इसी पर भारत के साथ कनाडा दिखाई दे रहा है। यूएन जॉर्डन के प्रस्ताव में यह लिखा गया था कि हम जो है मानवीय मदद को तैयार है। ये प्रस्ताव जो है कौन कौन से देश इसमें वोटिंग करेंगे। भारत ने वोटिंग नहीं किया। कनाडा ने भी यही कहा कि हम जो है इसमें संशोधन चाहते हैं, लेकिन संशोधन तो नहीं हुआ। उसमें संशोधन नहीं हुआ तो भारत के साथ साथ कनाडा भी वहां पर साथ खड़ा दिखाई दिया कि हमें इस प्रस्ताव में संशोधन चाहिए। हमें इजराइल के आतंकी हमले हुए उसकी भी निंदा चाहिए कि इजराइल में हमास ने आतंकी हमला किया। अब सुनिए जरा, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि मैं अशेम्ड हूं, मैं शर्मिंदा हूं भारत सरकार के इस प्रस्ताव से। कैसे भारत सरकार ने यह कर दिया, इस प्रस्ताव को नहीं यहां पर वोट किया। लिखा प्रियंका गांधी ने, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। महात्मा गांधी का एक लाइन उन्होंने डाला। फिर लिखा, आई एम शॉक्ड एंड अशेम्ड दैट आवर कंट्री हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग फॉर अ सीज फायर इन गाजा। मतलब हमारी कंट्री ने उस प्रस्ताव में मुहर नहीं लगाई जो सीज फायर गाजा में चल रहा है। आगे लिखा, आवर कंट्री वॉज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, प्रिंसिपल्स फॉर विच आवर फ्रीडम फाइटर्स लेड डाउन देयर लाइव्स। दीज प्रिंसिपल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द Constitution that defines our nationhood. They represent the moral courage of India that guided its action as a member of international community. इसका मतलब है कि इंडिया हमेशा ही सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चला है और हमारे जवानों ने, हमारे देश के वीरों ने इसी वजह से अपनी जानें दे दी। और आज भारत क्या कर रहा है आपको बता दें। भारत में ये इसलिए हुआ है क्योंकि इजराइल पे जो अटैक हुआ उसकी निंदा इस प्रस्ताव में नहीं थी, यही वजह है। अब मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी का जो स्टैंड है वो वोट के लिए दिखाई दे रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जमकर हमलावर हैं। गिरिराज सिंह ने यहां पर प्रियंका गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी पर धावा बोल दिया और कह दिया, प्रियंका गांधी वोट के लिए कितना गिरोगे। हमास जैसे आतंकवाद को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर सकती है। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहां पर भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए खड़ी है। प्रियंका गांधी वोट के लिए क्या क्या करोगे। हमने तो फिलिस्तीनी के अस्तित्व के लिए आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी का पक्ष कांग्रेस ही ले सकती है, सामान्य लोग तो नहीं ले सकते हैं। हमास एक क्रांतिकारी संगठन नहीं है, हमास एक उग्रवादी संगठन है। हमास मानवता के ऊपर कलंक है। अगर कांग्रेस को ये कलंक पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तुम वोट के खातिर ये कर सकते हो। ये कौन है? ये गांधी फैमिली जो आज तक अपने दादाजी के मजार पर भाई बहन कोई नहीं गया होगा। अपना जात बताने में शर्म महसूस होता है। हमें तो गर्व से है कि हम हरिजन हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम अपर कास्ट हैं, हम बताते हैं। ये भारत में विभेद मत पैदा करो वोट के खातिर। आपको बता दें, भारत में कई नेता है जो फिलिस्तीन का सपोर्ट दे रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन यहाँ हमास की तो आप निंदा कीजिए। आप हमास की निंदा नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ भारत ने क्यों यूएन के प्रस्ताव को ठुकराया। आपको बता दें दर्शकों की भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया, लेकिन ये तब हो रहा है जब इजराइल के साथ ऐसी स्थिति आ गई। पहले के प्रधानमंत्रियों ने फिलिस्तीन का सपोर्ट पहले किया था, वो दूसरी बात थी, लेकिन अब इजराइल के साथ यहाँ जो हो रहा है, आपने हॉस्टेज बना रखा है, आपने बंधक बना लिया सबको, ये तमाम बातें। देखिए, गिरिराज सिंह ने ये सही पोल पट्टी खोली है। दर्शक ऐसा कह रहे हैं
गिरिराज सिंह ने कहा, प्रियंका गांधी वोट के लिए कितना गिरोगे, क्या क्या करोगे? हम फिलिस्तीन के अस्तित्व के लिए कल भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन का पक्ष कांग्रेस ही ले सकती है, सामान्य लोग नहीं ले सकते। हमास कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं है, ये उग्रवादी संगठन है। हमास मानवता के ऊपर एक कलंक है। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे तो ये तक कह दिया, कांग्रेस कलंक को पसंद करती है, कांग्रेस को कलंक पसंद है, लेकिन हमें नहीं है। आप वोट की खातिर ये नहीं कर सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी पर आज बरसते हुए गिरिराज सिंह ने और धावा बोला, सुनिए जरा। कह रहे हैं ये फैमिली, मतलब कि जाहिर सी बात है गांधी फैमिली अपने दादा के मजार पर भी नहीं गई। आप समझ जाइए, गिरिराज सिंह ने यहां पूरे खानदान की पोल पट्टी खोली है कि इनके दादाजी कौन से धर्म से थे और प्रियंका गांधी मजार पर क्यों नहीं गई। कभी राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हैं, कभी कहते हैं ब्राह्मण हैं। मतलब देखिए, आज तक राहुल गांधी की पूरे फैमिली ने आज तक अपने कास्ट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। तो गिरिराज सिंह ने धावा बोला, क्योंकि अब बयान ही ऐसे हैं, आप हमास का समर्थन कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने दादा के मजार पर तो नहीं गई होंगी, अपनी जाति बताने में शर्म महसूस होता है, हमें तो गर्व है कि हम हरिजन हैं, हम शेड्यूल कास्ट है, हम अपर कास्ट है, हम तो बता देते हैं। गिरिराज सिंह ने ये कहा और कहा कि भारत में विभेद मत पैदा करो यहां वोट पाने के लिए, विभेद मत पैदा करो वोट पाने के लिए। आपको बता दें दर्शकों, यूपी में कई प्रतिशत मुस्लिम आबादी ऐसी है जो आप समझ गई है कि कांग्रेस और सपा ने मिलकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया उतने सालों से, और इसी वजह से यहां वोट के लिए खड़ी प्रियंका गांधी घिरती हुई नजर आ रही है। आगे सुनिए। आपको पता होगा हनुमानगढ़ी के बहुत बड़े महंत हैं श्री राजू दास जी। राजू दास ने भी यहाँ प्रियंका गांधी को सबक सिखाने का काम किया। उन्होंने अपने एक्सपोस्ट पर लिखा, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का आतंकी हमला होता है, मासूम बच्चों से लेकर महिलाओं तक को निर्दयता से मारा जाता है और जमीन पर लाशों के अंबार लग जाते हैं, आसमान बंधक की कराह से पट जाता है, पर प्रियंका गांधी का एक भी ट्वीट नहीं आता है। वे पहला ट्वीट 18 अक्टूबर को करती हैं गाजा की खातिर। ध्यान से सुनिए, प्रियंका का विरोध गाजा के समर्थन के लिए हो रहा है। आपने इजराइल को क्यों समर्थन नहीं दिया? वहां की क्या महिलाएं नहीं थी? वहां के क्या बच्चे मासूम नहीं थे जो आपने एक बार भी समर्थन में कुछ नहीं बोला? आगे सुनिए। राजू दास ने लिखा, महंत राजू दास ने, कि अगला ट्वीट ये 27 अक्टूबर को कर रही हैं गाजा की खातिर। गाजा के साथ पूरी संवेदना रखते हुए ये सवाल है, क्या इस तरह की राजनीति हमास जैसे आतंकी संगठन के पक्ष में सहानुभूति और परोक्ष समर्थन का हथियार नहीं बनती है? आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूं, राजू दास हो गए या गिरिराज सिंह, ये गाजा में जो सीज फायर चल रहा है उसके समर्थन में कतई नहीं है, निंदा की जा रही है। लेकिन यहां प्रियंका गांधी की निंदा इसलिए की जा रही है क्योंकि ये हमास के आतंकियों के लिए कुछ नहीं कह रही हैं और केवल गाजा की बात कर रही हैं। गाजा पर हमला तब हुआ जब इजराइल बौखलाया, इजराइल के मासूमों की अपने जान ले ली। और इसी तरीके से आपको बता दें, यहां पर और रिएक्शन सामने आ रहे हैं। यहां पर पूरी कांग्रेस लॉबी बेनकाब हो रही है। अशोक श्रीवास्तव नाम के एक यूजर हैं, वो लिख रहे हैं कि भारत ने प्रस्ताव में जो संशोधन पाया वो आपने क्यों नहीं बताया कि भारत इस प्रस्ताव में संशोधन पा रहा है कि आप हमास के हमले की भी निंदा कीजिए, इजराइल के बंधकों की भी निंदा कीजिए कि इजराइल के मासूम लोगों को बंधक बनाकर रखा गया, आप उसकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल आप निंदा कर रहे हैं गाजा पट्टी पर जो सीज फायर हो रहा है। आपको बता दें, आज ताजा बयान सामने आ रहा है फलस्तीन का। फलस्तीन ने यह दावा किया है कि 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये लोग गाजा पट्टी के हैं। हमास के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है और लगभग समझ लीजिए संयुक्त राष्ट्र ने भी ऐलान किया है कि गाजा पट्टी में ईंधन अब खत्म होने वाला है। ऐसी भयावह स्थिति ये तब हुई है जब हमास ने बर्बरता की सारी हदें पार की। इजराइल किसी भी मायने में आपको बता दें कमजोर नहीं है, इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और यही वजह है कि इजराइल के लोग अब सशक्त खड़े हैं और कई ऐसे देश समर्थन कर रहे हैं। आप समझ जाइए, कनाडा जो हमसे अभी भिड़ा, कनाडा और भारत के बीच रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन अब कुछ स्थितियां ठीक ठाक होती नजर आ रही हैं। कनाडा ने ही कहा प्रस्ताव में संशोधन कहाँ है, भारत ने भी इस पर सहमति जताई और इसी बात को सारे लोग लिख रहे हैं, यानी जनता समझ रही है कि प्रियंका गांधी किसका स्टैंड ले रही हैं। प्रियंका गांधी यहां हमास का स्टैंड ले रही हैं। कतई भारत फिलिस्तीन के साथ विरोध में नहीं है, लेकिन भारत ने हमास की निंदा हर जगह की और आज प्रियंका गांधी ये कहती हुई नजर आ रही हैं। यूएन प्रस्ताव को मुद्दा बनाया जा रहा है। आगे सुनिए, एक और नाम भूलना नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, ये कैसे रुकेंगे? देखिए क्या लिख रहे हैं, मैं आपको बताती हूं। ये चौंकाने वाला है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर रोक लगा दी, मतलब कि प्रस्ताव पर। और मानवीय संघर्ष विराम और नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए संकल्प। इजराइल ने गाजा के 7,000 लोगों की हत्या कर दी और इसमें 3,000 से अधिक बच्चे और 1,700 महिलाएं हैं। गाजा में कम से कम 45% आवास नष्ट हो गए हैं। 14 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। शांति काल में भी गाजा वासियों को पूर्ण नाकाबंदी का सामना करना पड़ता है और उन्हें मानवीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। ओवैसी जी की पोस्ट में आपको बता रही हूं, युद्ध शुरू होने के बाद से हालात और खराब हो गए हैं और ये एक मानवीय मुद्दा है, राजनीतिक नहीं है। प्रस्ताव पर रोक लगाकर भारत वैश्विक दक्षिण एशिया ब्रिक्स में अकेला खड़ा है। वो भारत तय कर लेगा कि वो ब्रिक्स में अकेला खड़ा है या नहीं। ओवैसी जी, आपने हमास की निंदा नहीं की, जनता आपको उस पर भी घेर रही है। आगे सुनिए, नागरिक जीवन से जुड़े मुद्दे पर भारत ने परहेज क्यों किया? गाजा को सहायता भेजने के लिए परहेज क्यों किया? एक विश्व एक परिवार का क्या हुआ? विश्व गुरु, ये प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं ओवैसी जी। और आगे लिख रहे हैं कि हमास के हमले की निंदा की, लेकिन युद्ध विराम की करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? और उन्होंने कुछ दिन पहले जॉर्डन के राजा से बात की थी, लेकिन जॉर्डन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर उन्होंने रोक लगा दी थी। ये एक असंगत विदेश नीति है। खैर, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ओवैसी जी बौखलाए हुए शुरुआत से ही फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं। ऑब्वियस सी बात है, करेंगे ही, लेकिन हमास की निंदा क्यों नहीं, इस पर जनता गिर रही है। मैंने आपको पूरी बात बता दी, पूरे रिएक्शंस बता दिए। अब मैं चाहूंगी आपकी राय। क्या आपकी भी राय है कि प्रियंका गांधी वोट के लिए खड़ी हैं जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं? कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।